आवाज जनता की। हमारा आवास है, उस आवास के दरवाजे पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है घर पर इस तरह से गाली गलौज करना, हंगामा करना। जहाँ तक हमारे कार्यालय की बात है, ये मानवाधिकार रजिस्टर्ड कार्यालय है और पंजीकृत है। और कहाँ पर है ये कार्यालय? क्या मामला क्या था? ये मामला तो सामाजिक स्तर पर हमारा होता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसे भी हम लोग प्रशासनिक स्तर पर देखते हैं, करते हैं। प्रशासन का अच्छा सहयोग भी मिलता है, मुख्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक मिलता है। बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, जहाँ भी हम लोगों का जो कार्य होता है, समाज में समर्पित होकर पूर्ण रूपेण हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन बात अब 3 दिन पहले की है, जहां हमारा आवास है, उस आवास के दरवाजे पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है घर पर इस तरह से गाली गलौज करना, हंगामा करना, हमारे गार्ड के साथ अव्यवहार करना। कहने का अर्थ ये है कि गार्ड जो होता है वो सुरक्षा के लिए होता है, वो प्रोटोकॉल है कि वो इस चीज़ को निभाएगा और अपने मालिक का, अपने संपत्ति का रक्षा करने का अधिकार होता है। गार्ड किसी के ऊपर हथियार उठाता नहीं है, वो उठाएगा तभी जब वो खतरा महसूस करेगा। ये नियम है, इस नियम को पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है और न्यायालय भी जानती है। क्या इसकी सूचना थाने में दिए थे? इसकी सूचना मैं जब घटना घटी थी तो इसकी सूचना मैं दिया था, प्रशासनिक विभाग में दिया था, उच्च स्तर के अधिकारी को दिया था, जिस पर उन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है संज्ञान भी लिया और लोगों द्वारा पूछताछ भी की गई, बातें भी की गई। लेकिन हमारा ये कहना है कि समाज में शांति व्यवस्था बना रहे, लोग में भाईचारा बना रहे, कोई लड़ने के लिए, कोई झगड़ने के लिए नहीं आया है। दूसरी बात कि कोई भी व्यक्ति कमाता है, खाता है तो अपने लिए करता है, और अगर किसी के घर पर इस तरह से शराब पीकर हंगामा करना ये गलत है, अनुचित है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में हर जगह पर इस तरह का चीज़ देखने को भी आ रहा है। अभी अभी भागलपुर में मैं देखता हूँ कि BS ब्राउन शुगर, दारू पी कर के हंगामा करना, ये और भी सब जगह पर होता है। तो थाना स्तर पर थोड़ा सा ये मजबूती होनी चाहिए कि गश्ती को बढ़ाया जाए रात के समय में, और किसी प्रकार इस प्रकार की अगर घटना होती है तो अविलंब उस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। एक तरफा कभी नहीं सोचने का है, दोनों पक्षों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ तक हमारे कार्यालय की बात है, ये मानवाधिकार रजिस्टर्ड कार्यालय है और पंजीकृत है। और कहाँ पर है ये कार्यालय? ये कार्यालय मानिकपुर दुर्गा स्थान के बगल में है और अभी अभी 15-20 दिन पहले इसका उद्घाटन किया गया है। और हमारा मानवाधिकार का कार्य लगभग पिछले 4-5 सालों से लगातार पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल हर जगह पर किया जा रहा है और लोगों को हम लोग मदद भी कर रहे हैं। प्रशासन भी अच्छे से सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है। ये सहयोग सिर्फ करने से नहीं होगा, अब समय ऐसा आ गया है कि अगर कुछ ज़्यादा बात बढ़ती है या ख़राब होता है तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो जानकारी मिल रही है वाकई में ये सही है। हम लोग कहीं कहीं पर प्रशासन से सहयोग मांगते हैं तो वो लोग अनदेखा करते, ये गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपने स्तर से कई मामलों को समाप्त करने का काम किए हैं, जिसका पूर्ण प्रमाण भी है। और हम लोग जो भी चीज़ करते हैं वो पत्राचार के जरिए या न्यूज़ के जरिए सरकार को, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी सूचित करते हैं और आपका पुलिस मुख्यालय पटना को भी सूचित होता है। हमारा पुलिस ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में सारे थाना को हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि कब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक सुचारू रूप से, एक तरीके से संस्था को चलाई जाती है और लोगों के लिए संस्था है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। मैं समाज के लिए हूँ, समाज में समर्पित हूँ और रहूँगा। जब भी कोई भी इस तरह का समस्या आएगा तो समाज के लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा, शरण्य राष्ट्र मानवाधिकार।